क्या सच में मृत्यु अंत है या वो एक नए सत्य की शुरुआत है? गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसे उसके कर्म साथ ले जाते हैं और फिर उसका सामना होता है धर्मराज यम से। चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक नगर में धीरज नाम का व्यक्ति रहता था। सामान्य जीवन, पर स्वभाव में थोड़ी कठोरता थी। झूठ बोल देता था, छोटे स्वार्थ के लिए किसी का दिल दुखा देता था और सोचता था सब चलता है। एक दिन अचानक हृदयाघात हुआ और सब समाप्त हो गया। पर क्या सच में समाप्त हुआ? धीरज ने स्वयं को अपने शरीर के पास खड़ा देखा। परिवार रो रहा था। वो बोलना चाहता था पर कोई सुन नहीं रहा था। तभी वातावरण भारी हुआ। दो दिव्य दूत प्रकट हुए। चलो, समय हो गया है। धीरज डर गया। कहां? उत्तर आया, जहां हर आत्मा को जाना होता है। वो एक विशाल स्थान पर पहुंचा। न प्रकाश न अंधकार, बस गंभीर शांति। सिंहासन पर धर्मराज यम बैठे थे। चेहरा कठोर पर आंखों में न्याय की स्थिरता। पास में चित्रगुप्त खड़े थे, हाथ में एक दिव्य लेखा। चित्रगुप्त बोले, धीरज, तुमने दान भी किया, माता पिता की सेवा भी की। धीरज को थोड़ी राहत मिली। फिर स्वर बदला, पर तुमने अपमान भी किया, झूठ भी बोला, किसी का विश्वास तोड़ा और हर घटना उसके सामने चलचित्र की तरह चलने लगी। धीरज बोला, वो तो छोटी छोटी बातें थीं। यमराज बोले, मनुष्य के लिए छोटी, कर्म के लिए नहीं। यमराज ने कहा, धर्म केवल बड़े पापों से नहीं टूटता, छोटे छोटे व्यवहार से भी प्रभावित होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं, पर दूसरों के आंसू तुम्हें रोकते हैं। धीरज कांप उठा। क्या अब कोई उपाय नहीं? यमराज बोले, हर आत्मा को दंड नहीं, शिक्षा मिलती है। तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। तुम पुनर्जन्म लोगे और वही परिस्थितियां सामने आएंगी जहां तुमने दूसरों को दुख दिया था। यदि इस बार संयम चुना तो कर्म संतुलित हो जाएंगे। धीरज ने सिर झुका दिया। अचानक सब धुंधला हुआ और एक शिशु का जन्म हुआ। नई देह, नई शुरुआत, पर आत्मा वही। मृत्यु अंत नहीं है, वो दर्पण है जहां हमारे कर्म हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। धर्मराज यम क्रूर नहीं है, वे न्याय है। चित्रगुप्त कठोर नहीं है, वे सत्य है। इसलिए आज से पहले कि समय समाप्त हो, अपने शब्दों को मधुर बनाइए, व्यवहार को शुद्ध कीजिए, क्योंकि अंत में न धन जाएगा न पद, सिर्फ कर्म साथ जाएंगे। और तब यमराज का न्याय आपके ही कर्म तय करेंगे। जय श्री राम।